Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm back with new lesson. I'm Muhammad Salman, and today I'm going to share with some useful topic, and that is related to tenses, and that is related to the English grammar. So the first we have to know about the grammar. What does mean by grammar? So before starting the lecture, we have to know the object. What does mean by the object? What kind of method we will use for the next lecture, and what's the aim of our task. So before starting the lecture, if you aren't subscribed my channel, the first you have to subscribe my channel and press the bell icon to get news videos. So तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास है वो है टेंसेस के हवाले से. तो सबसे पहले वी हैव टू नो अबाउट व्हाट डज मीन बाय टेंस. टेंस मीन दैट इज अ काइंड ऑफ एरा वी हैव. It's the classified and it is classifying by three categories. So the first we have that is belong from present, another we have past, and the third we have future. So today I am going to share which is related to the future perfect tense. So future perfect tense is definition and an event or action is completed in future tense. For example, if any person will have to bought a car, and then he is saying in present time, but actually he wants to complete a task in future. So इसका मकसद है कि फ्यूचर टेंस है हमारे पास, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. फॉर एग्जांपल अब एक स्टूडेंट है, एक मैं हूँ, एक आप हैं. जैसे कि मैंने एक इरादा किया है कि मैंने एक काम करने के मैं कल कार खरीद चुका हूँगा. That is example in front of you. So it means that I will have bought a car tomorrow, right? कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मैंने ये कार खरीद चुका हूँगा. इट मीन दैट इज बिलोंग फ्रॉम फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो इंशाल्लाह इन सारों चीज़ों की डिटेल आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह स्लाइड्स में. सो बी लिसन एंड कीप इट इन माइंड. सो लेट्स गेट मूव टुवर्ड स्क्रीन. जी तो फ्रेंड हम अब स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं. So I want to warm welcome to the SK Knowledge, and where you are getting happiness and where you are getting knowledge as well. So Bismillahirrahmanirrahim. Today we have topic that is related to grammar, as I told you, future perfect tense. आज हमारा लेक्चर है वो है future perfect tense. तो चला नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाते हैं. तो learning outcome it means that these things we will read in this lecture. इन सारी चीज़ों को हम रीड करेंगे इन लेक्चर में. तो सबसे पहले तो हम इस टेंस के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या चीज़ है, कि इसका तारुफ है, क्या मतलब है, क्या मकसद है. फिर उसके बाद हम इसका तरीका पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ दैट टेंस एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, हाउ वी विल मेक द स्ट्रक्चर फार्मूला. जैसे कैसे हम सेंटेंसेस वगैरह बनाएंगे. अब टाइप ऑफ सेंटेंसेस का भी हम जिक्र करेंगे. तो चला है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. तो सबसे पहले द फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट इंट्रोडक्शन. एज आई टोल्ड यू, इफ यू वांट टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ द फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट दैट टास्क. एन इवेंट और एक्शन विल हैव कंप्लीटेड इन फ्यूचर. सो फॉर दैट वी विल यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इट्स मीन दैट अगर कोई एक्शन, कोई इवेंट वो कंप्लीट हो चुका होगा इन फ्यूचर में, तो हम इस मकसद के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, इफ अ पर्सन सेज, एक आदमी कहते हैं इन प्रेजेंट टाइम आई विल हैव परचेज अ कार, मैं एक कार खरीद हो चुका हूँगा. सो ही विल बाय, वो ख़रीद लेगा. एक्चुअली ही वांट्स टू कंप्लीट अ टास्क इन फ्यूचर. इट्स मीन दैट फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है कि वो प्रेजेंट में, जैसे कि मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ कि आई विल हैव टेकन क्लास विद you, right? This is example in front of you. Actually I am speaking in present time, but actually I want to complete our task in future as well. So the next slide we have that is structure. If we want to make sentences, for example if we want to make sentences, we should to realize and remember this formula. इसका मतलब ये, अगर हम कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें इसको ज़हनशीन करना चाहिए, इस फार्मूले को. वो फार्मूला क्या चीज़ है वो आपको दिखाई दे रहे हैं. यू आर watching here as well.
सो द स्ट्रक्चर इज आल्सो गिवन बिलो। अब इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर इसको हमने रियलाइज करना, इसको हमने मस्ट अपने जहन में बिठाने की, इन योर माइंड दिस स्ट्रक्चर। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन मेक सेंटेंसेस इजीली मोर देन मोर, एंड वन सेंटेंस वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डिफरेंट टेंसेस। अब इसमें सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है, डूअर ऑफ एक्शन, कि कौन ये काम कर रहा है, इट्स मीन दैट हु इज़ परफॉर्मिंग एक्शन। एंड द थर्ड विल हैव, दीज आर वी हैव हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हम विल का इस्तेमाल करेंगे, इधर हम शेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन द मॉडर्न इंग्लिश में हम सारी प्रोनाउन, सारी जो सब्जेक्ट है उसके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हम थर्ड फॉर्म की यूज़ करेंगे। अब जैसे कि आपको ये जहन में होना चाहिए कि आपको इन चीज़ का इल्म होना चाहिए कि जितनी भी परफेक्ट टेंस हैं उसमें मस्ट तीसरे वर्ब का इस्तेमाल हो गया होगा, और द लास्ट में इस सेंटेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का मकसद ये है कि व्हाट द सेंटेंस अबाउट, सेंटेंस किस चीज़ के बारे में है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। सबसे पहले एग्जांपल आपके सामने कि ही विल हैव बॉट अ चेयर, वो कुर्सी खरीद चुका होगा, इज राइट। शी विल हैव कुक्ड राइस, शी विल हैव कुक्ड राइस, वो चावल पका चुकी होगी। एंड आई विल हैव सोल्ड होम, वी विल हैव टेकन क्लासेस, एंड दे विल हैव मेड कार। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है जो इंग्लिश में हमने इसको मैंने आपके साथ एलेबोरेट की, एक्सप्लेन की ब्रीफली सी, लेकिन इन सेंटेंस को इसलिए मैंने उर्दू में नहीं लिखा गया क्योंकि इन स्पोकन इंग्लिश में इन टेंस की जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन अकॉर्डिंग टू स्किल्स वी हैव टू रिमेंबर दिस टेंस, बट दिस स्किल वी आर यूजिंग स्टिल इन इफ यू वांट टू राइट एसे and if we want to deliver in the form of a written form, so we are using this tense as well. So these are example in front of you. अब हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है टाइप ऑफ सेंटेंसेस। हमारे पास कितनी किस्म के सेंटेंसेस हैं। So the first we have to know about sentence, what does mean by sentence. As I told you in the previous lecture, कि सेंटेंस या ग्रुप ऑफ वर्ड विच डिस्क्राइब द स्टेटमेंट, विच डिस्क्राइब एनीथिंग, एन एक्टिविटी। हमारे पास अल्फाजों का जो मजमूआ है वो कोई चीज़ को मिसाल हमारे साथ पेश करें। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस है वो है पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑलवेज बीन पॉजिटिव, इट विल गिव अ पॉजिटिव वाइब्स एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस एज वेल। And positive sentences is also given a statement as well, ये हमें स्टेटमेंट भी देते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस का ये एक सीधा साधा जुमला होगा, इसमें नफ़ी की बात नहीं होगी, जबकि नेगेटिव सेंटेंसेस में ये बात हो कि उसमें लाजमी नेगेटिव की बात किया गया होगा। तो चलाए चलते सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की कुल मिसालें पढ़ते हैं ताकि आपको जहन नशीन हो जाए। द फर्स्ट वी हैव दैट इज़ I will have gone to Lahore. Is like the question is rising here. Why I have written L in during the capital? Why I have written the capital words of Lahore? L is mean that L in during the sentence is mean that Lahore we have that is a proper noun, and proper noun if we want to write in the during sentence, so we have to write in the form of capital. Otherwise it will become wrong. अब सवाल यहाँ पैदा होते हैं कि मैंने ये जो एल का जो इसको मैंने कैपिटल क्यों लिखा गया है, लेकिन एल को हमने इसलिए कैपिटल किया गया है कि जैसे कि मैं आपको बता दी है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि एल जो स्टार्ट होगा वो आप प्रॉपर नाउन यूज़ करते हैं, जो कि प्रॉपर नाउन हमेशा जब हम ड्यूरिंग सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें कैपिटल हम लाजमी लिखेंगे। अब हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है वो है वी विल हैव ड्राइवन अ जीप। अब ये एक और एग्जांपल आपके साथ मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस मैंने आपके साथ पेश किए। सो नेक्स्ट वर्ड मूव नेगेटिव सेंटेंसेस। सो एज आई टोल्ड यू नेगेटिव सेंटेंसेस it also gives us the negative statement and negative activities as well. So negative sentence isn't using in during
द स्पोकन इंग्लिश बट वी हैव टू रिमेंबर दैट। ये इस्तेमाल तो नहीं होता लेकिन हमें इसको याद करने, इसका तरीका हमें लाजमी सीखने, ये ज़रूरत पड़ सकती है। अब हमारे पास जो इसकी एग्ज़ाम्पल है, अब मैंने एक आपके साथ पेश किया है, आई विल नॉट हैव टेकन टी। इसका मकसद ये है कि मैं चाय नहीं पी चुका हूँगा, इज़ राइट। अब हमारे नेगेटिव सेंटेंस में मैंने दे ऑन्ट हैव मेड आर्ट, इज़ लाइक। अब यहाँ विल नॉट और ऑन्ट मैंने इसलिए दोनों को यूज़ किए हैं कि जो विल नॉट है ये इंग्लिश में हम यूज़ करते थे, लेकिन जब आजकल हम यूज़ करते हैं ना मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न एडवांस ग्रामर में, हम इसकी शॉर्ट अल्फाज का मजमू हम फाइंड आउट करते हैं, फिर हम इसको यूज़ करते हैं। तो विल नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म है वो हमारे पास ऑन्ट है, वो ऑन्ट है, लेकिन इसको प्रोनाउंस करेंगे ऑन्ट, इज़ राइट। दे ऑन्ट हैव मेड आर्ट। सो नेक्स्ट वर्ड, मूव अनदर स्लाइड। अब हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इट एक्सप्रेस द क्वेश्चन मार्क, इज़ राइट। अब इस काइंड ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं जिसमें हम सवालिया निशान हम लाजमी पुट करते हैं। अगर सवालिया निशान उसमें हमसे सवाल पूछा जाता है। अब हमारे पास दो किस्म के सवालात हैं। वी हैव टू टाइप, इट हैज़ टू मेजर पार्ट्स। सो द फर्स्ट वी हैव कंफर्मेटिव, इट्स मीन दैट टू कंफर्म थिंग्स विद इन yes or no. And well, another we have that is informative sentences. It's like that it gives us information more than more if someone want. अब हम वापस कंफर्मेटिव की तरफ आ जाते हैं। कंफर्मेटिव सेंटेंस जो ये जो प्रॉबेबली यूज़ होती हैं, ये हमारे जो डेली कन्वर्सेशन में हम इसकी इस्तेमाल करते हैं। ये कंफर्मेटिव सेंटेंस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए, कि हमें इस बात से मुतमईन हो जाएं कि ये काम मैंने किया है या नहीं। अदर के जो हमारे पास इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस है उसमें हमसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपने ये काम क्यों किया है। जैसे कि मैं आपके साथ एक एग्जांपल पेश करने से आपको सेंटेंस वाज़ेह हो जिन दोनों में डिफरेंस। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किस तरह काम किया कि मैं पानी पी रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ और बाहर से कोई आता है कि हैव यू ड्रंक वाटर, डज ही ड्रंक वाटर, कार्डून सेंटेंस आई एम चेंजिंग नाउ। तो मैं इसको कहूँगा येस आई हैव ड्रंक, इज़ राइट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पानी नहीं पिया है, सो मैं कहूँगा आई हैवंट ड्रंक, इज़ राइट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो इसकी मिसाल मैं इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ पेश करता हूँ। अब उसमें मिसाल ये, वो मुझे मेरे से पूछते हैं जैसे why does sorry for that why have you drunk water। अब इसमें why आगे इसमें रीज़न पूछा गया है कि आपने ये पानी क्यों पिया, तो मैं दूंगा I was thirsty। इस ए सिंपल एग्जांपल मैंने आपके साथ पेश किया। अब कुछ एग्जांपल्स हैं आपको दिखाई दे रहा भी होगा और मैंने आपको इन द फॉर्म ऑफ रिटन भी आपके साथ पेश किए। तो द फर्स्ट एग्जांपल वी हैव दैट इज विल दे हैव टेकन बाथ, क्या वो नहा चुका होगा, येस दे विल हैव। अब अनदर एग्जांपल वी हैव दैट इज विल शी हैव स्वम इन रिवर, क्या वो रिवर में नहा चुका होगा, सॉरी। सो इट्स मीन दैट नो शी ऑन हैव। For example, informative sentence. So the next example we have that is informative sentences. अब जो informative sentences हैं वो दो टाइप के हैं, उसमें वो informative sentences वो जो denoted होगा वो तो W या H से होगा। The question is rising here, what does mean by the W and H? So it means that what, why, how, ever. So these are kind of interrogative question mark are using in sentences. So the example is front of you. If you have any kind of confusion, so you can contact me in with the help of comment as well. So stay with us, however we are delivering the knowledgeable task. Thank you so much given us time. Assalamu alaikum.